हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो मुझे पता है आप पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी बोर्ड एग्जामिनेशन पास में आ रही है और अभी आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुंदन। मैं आपका फिजिक्स और मैथ आसान बनाने के लिए कुछ वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो में बने रहेगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि फिजिक्स और मैथ के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, ठीक है? तो देर ना करते हुए चलो आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का हम स्टार्ट करते हैं। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है? तो चलो आज इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम देखने वाले हैं वो है लॉजिक गेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आता है, बहुत बार आता है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है? इसके 3 मार्क इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले तो लॉजिक गेट समझते हैं। लॉजिक गेट क्या है, ठीक है? देखो, तो एक्चुअली जो सर्किट होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक डिजिटल सर्किट है। लॉजिक गेट क्या है कि ये डिजिटल सर्किट है। डिजिटल सर्किट है। इसके अंदर होता क्या है, वन और मोर इनपुट। इसके अंदर एक और एक से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं, लेकिन इनका जो आउटपुट होगा, इनका जो आउटपुट मिलेगा वो ओनली वन होगा। ओनली वन होगा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? एक सेकेंड, थोड़ा पेन सेट कर लेता हूँ, ठीक है? अभी समझ में आएगा। ऐसा डिजिटल सर्किट जिसका इनपुट वन और मोर हो सकता है, लेकिन उसका आउटपुट ओनली वन होगा, ऐसे डिजिटल सर्किट को हम बोलते हैं लॉजिक गेट। समझ में आ गया? लॉजिक गेट एक्चुअली क्या है, ये स्विचिंग सर्किट है, ठीक है? जिसके अंदर इनपुट और आउटपुट इनका रिलेशन होता है। इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज इनका जो रिलेशन होता है उसी को हम लॉजिक गेट बोलते हैं, ठीक है? तो ये कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ सिग्नल और इंफॉर्मेशन, ठीक है? तो मैं यहाँ लिख लेता, तो डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं हम? यहाँ डेफिनेशन लिख लेते, तो इसको हम डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? डेफिनेशन देखो, सिंपल डेफिनेशन लिखेंगे हम कि ये क्या है, एक डिजिटल सर्किट है। और डिजिटल सर्किट, एक सेकेंड, क्या है ये? डिजिटल सर्किट, ठीक है, विथ वन और मोर इनपुट, वन और मोर इनपुट सिग्नल, ठीक है? इसके वन और मोर इनपुट सिग्नल हो सकते हैं, लेकिन इसकी जो आउटपुट होगा वो सिर्फ एक ही होगा। तो हम क्या बोलेंगे? बट ओनली, बट ओनली वन आउटपुट, ओनली वन आउटपुट सिग्नल, वन आउटपुट सिग्नल, ठीक है, इज कॉल्ड, हम इसी को क्या बोलेंगे? लॉजिक गेट। लॉजिक गेट, ठीक है? यहाँ पे आपको दो चीज़ याद रखना है कि ओनली वन और मोर इनपुट सिग्नल, और इसका आउटपुट क्या मिलेगा? ओनली वन आउटपुट सिग्नल। ऐसे डिजिटल सर्किट को हम क्या बोलेंगे? लॉजिक गेट बोलेंगे, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ पे एक और पॉइंट लिख सकते हैं हम कि ये लॉजिक गेट क्या करता है कि कंट्रोल, इसको हम गेट क्यों बोल सकते हैं? इट कंट्रोल फ्लो ऑफ सिग्नल, फ्लो ऑफ सिग्नल, या फिर हम इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन। इसको कंट्रोल करता है। अरे गेट क्या है, किस लिए? जैसे गेट का मतलब गेट किस लिए होता है? कोई चीज़ अंदर आने के लिए, जाने के लिए, यानी उसको कंट्रोल करने के लिए। तो इसको हम लॉजिकल गेट नाम इसलिए दिए क्योंकि ये फ्लो ऑफ सिग्नल या फिर इंफॉर्मेशन उसको क्या करता है? ये कंट्रोल करता है, इसलिए हम इसको लॉजिक गेट बोलते हैं, ठीक है? यहाँ तक, तो यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो, अब हम इसके टाइप्स देखते हैं। तो इसके टाइप कितने हैं? देखो, टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। अब एक गेट कई तरह के होते हैं। कई तरह के मतलब कुछ स्पेसिफिक तरीके के होते हैं। तो देखते हैं हम कुछ कितने तरीके के होते हैं लॉजिक गेट, ठीक है? देखो, तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है नॉर गेट, ठीक है? एक आता है नॉर गेट, ठीक है? दूसरा आता है नॉट गेट, ठीक है? तीसरा आता है और गेट, एक आता है इसमें एंड गेट, ठीक है? और इसमें एक आता है नन गेट, ठीक है? इस 5 इंपॉर्टेंट गेट है जो आते हैं इसमें, ठीक है? तो
क्या कुछ बचा है कि इसमें और नहीं, ठीक है। तो हो गया नॉट, हो गया नॉर, हो गया नन, हो गया, ठीक है। तो ओके, तो ये गेट होते हैं। तो एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इसका ट्रूथ टेबल, ठीक है, और इसका सिंबल। तो इसके हमें क्या पढ़ना है, इसका सिंबल हमें पढ़ना है, इनका सिंबल, ठीक है, सिंबल पढ़ना है, और इसका ट्रूथ टेबल पढ़ना है। ट्रूथ टेबल मतलब इसको हम इनपुट आउटपुट टेबल बोलते हैं, इनपुट आउटपुट टेबल, इनपुट आउटपुट टेबल, ठीक है, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखो चलो वन बाय वन शुरू करते हैं अभी, ठीक है। तो देखो अभी हम पहला गेट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉट गेट, ठीक है, नॉट गेट, ठीक है। तो नॉट गेट क्या है, देखो एक बेसिक गेट है, एक मोस्ट बेसिक गेट है ये, जो जितने भी लॉजिक गेट है उसमें से सिंपल मतलब मोस्ट बेसिक गेट है ये। तो ये मोस्ट बेसिक गेट, ठीक है, या फिर लॉजिक गेट बोल सकते हैं। तो इसको हम इन्वर्टर भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं, आल्सो नोन एज इन्वर्टर, ठीक है, इन्वर्टर, ठीक है। तो इसको हम इन्वर्टर क्यों बोलते हैं ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। देखो तो इसमें क्या ध्यान रखना है हमें कि ये जो नॉट गेट है, ठीक है, तो इसमें होता क्या है, अगर कोई इनपुट, मान लो इनपुट, इसमें इनपुट अगर लो है, इनपुट अगर लो है, ठीक है, तो इसमें जो आउटपुट होगा, आउटपुट हाई होगा, इसका आउटपुट क्या होगा, हाई। तो इसमें याद रखना है कि ये जो इनपुट नॉट गेट है, इसमें एक चीज़ याद रखना है आपको कि इसमें जो इनपुट होगा, इसमें ओनली वन इनपुट होगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट याद रखना है, ओनली वन आउटपुट, ठीक है। इसमें क्या होगा, ओनली वन इनपुट और इसको ओनली वन आउटपुट होगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अगर इसमें हम इनपुट अगर हम लो देंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं कि इसमें हम अगर इनपुट हाई देंगे, इनपुट अगर हाई रहेगा इसमें, तो हमें इसका आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट हमें लो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात याद रखना है कि हम ट्रूथ टेबल जब निकालेंगे तो इसमें हम लो के लिए 0 डिनोट करेंगे और हाई के लिए हम 1 इंडिकेट करेंगे, 1 से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया कि नॉट गेट में क्या होगा, एक सिंपल गेट है, इसमें एक आउटपुट रहेगा, एक इनपुट रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो अगर लो इनपुट रहा तो इसमें आउटपुट कैसा मिलेगा, हाई मिलेगा। या फिर अगर हाई इनपुट देते तो इसका आउटपुट कैसे मिलेगा, लो मिलेगा। तो इसका ट्रूथ टेबल कैसे निकलेगा, देखो इसके पहले हम सिंबल देख लेते, इसका सिंबल कैसे रहेगा, ठीक है। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो इसका सिंबल इस कुछ ट्रायंगुलर जैसा है, ऐसे ट्रायंगुलर जैसा, ठीक है, यहाँ पे ऐसा। तो ये हो गया हमारा आउटपुट, ये हो गया आउटपुट, ठीक है। और ये आएगा इसका इनपुट, ये क्या है, इनपुट, ठीक है। अगर मान लो इनपुट y है, ठीक है, तो हमें इसका आउटपुट क्या मिलेगा, इसका मीन x, ठीक है। तो ये या फिर ऐसे लिख सकते हैं हम, एक सेकेंड, अगर इनपुट ए है तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, बी मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आएगा, ठीक है। तो हमारा इनपुट क्या है ए, तो आउटपुट क्या मिलेगा हमें, बी। ये अगर लो रहेगा इनपुट तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ये हाई मिलेगा, ठीक है। बात समझ में आएगी। या फिर और अगर ये हाई रहेगा इनपुट तो हमें इसका आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट लो मिलेगा। यहाँ तक समझ में आ गई बात। और इसका आपको सिंबल याद में रखना है, ठीक है, ये सिंबल है इसका। तो सिंबल बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब देखो अब इसका ट्रूथ टेबल कैसे रहेगा, ट्रूथ टेबल, ठीक है। आपको ट्रूथ टेबल याद रखना है, इसका कैसे ट्रूथ टेबल होता है, तो ठीक है। देखो क्या होगा, एक इनपुट निकाल लेते हैं, यहाँ पे इनपुट और यहाँ पे आउटपुट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे लो के लिए क्या पकड़ेंगे, लो 0 पकड़ेंगे और हाई कितना पकड़ेंगे, हाई यानी 1 पकड़ेंगे। अगर हमारा यहाँ पे मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारा इनपुट है, बी हमारा आउटपुट है। अगर ए हमारा 0 रहेगा मतलब लो रहेगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मतलब 1 मिलेंगी, वैल्यू क्या मिलेंगी हमें, 1 मिलेंगी। अगर इनपुट हमारा हाई है मतलब वैल्यू 1 है तो हम इसका आउटपुट क्या होगा, लो होगा, मतलब हमें यहाँ क्या मिलेगा, ये 0 मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसको बोलते हैं हम ट्रूथ
टेबल, ठीक है। तो ये ट्रूथ टेबल किसका है, ये हमारा नॉट गेट का है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉट गेट। यहाँ तक समझ में आ गया, आई होप कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट गेट देखते हैं, ठीक है। देखो देखेंगे और गेट, ठीक है, और गेट। अब ये गेट देखते हैं, आपको नॉट गेट तो समझ में आ गया, अब और गेट देखो, ठीक है। देखो ये क्या होता है, जैसे हमने देखे कि इसके पहले जो नॉट गेट होता है उसमें सिर्फ एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है, ठीक है। लेकिन और गेट में क्या होता है, इनपुट कई ज़्यादा हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। यानी इसमें क्या होगा, इनपुट क्या होगा, इसमें इनपुट जो रहेंगे वो वन और मोर हो सकते हैं। वन और मोर नहीं बोल सकते, वन तो इसमें पॉसिबल नहीं, इसमें कितना रहेगा, इसमें टू, कम से कम इसमें दो इनपुट रहेंगे, ठीक है। और नॉट गेट में क्या होता है, ओनली वन इनपुट, लेकिन और गेट में एक इनपुट पॉसिबल नहीं है, इसमें कम से कम दो इनपुट होना जरूरी है। अब दो हो सकते हैं या दो से ज़्यादा चलेंगे, तो इसमें दो हो सकते हैं या फिर दो से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो आउटपुट होगा, आउटपुट कितना होगा, ओनली वन। आउटपुट तो सभी गेट का ओनली वन रहेगा, उसी की तो हम लॉजिक गेट बोलते हैं, क्योंकि हमने डेफिनेशन हमने देखे कि अगर इनपुट वन या ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन आउटपुट कितना रहेगा, ओनली वन, उसी को तो हम लॉजिक गेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आउटपुट ओनली वन रहेगा, आउटपुट कितना रहेगा, ओनली वन। यहाँ तक समझ में आ गया, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया आपको। ये वाला पहला पॉइंट याद रखना है इसमें कि इनपुट कितना हो सकते हैं इसके, दो और दो से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट कितना होगा, ओनली वन, ठीक है। तो उसको हम और गेट बोल सकते हैं। तो इस गेट में क्या होगा, देखो इस गेट में क्या होगा, अगर इनपुट इनपुट इसमें कितने, कम से कम दो लेना पड़ेगा इनपुट, ठीक है। मान लेते हैं एक ए इनपुट एक बी इनपुट, ठीक है, हमारे ये दो इनपुट है। अब दो इनपुट की पॉसिबिलिटी क्या होगी, एक अगर मान ले लो लेते हैं और दूसरा हाई ले लेते हैं, या फिर क्या होगा, दोनों लो हो सकते हैं या फिर दोनों हाई हो सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या बनेगा, देखो अगर इसमें दोनों इनपुट में से अगर कोई एक इनपुट हाई अगर मिलता है, तो हमें इसका आउटपुट जो है, इसका आउटपुट क्या मिलेगा, हमें आउटपुट हाई मिलेगा। कौन से केस में हाई मिलेगा, अगर इन दोनों में से कोई एक, एनी वन अगर क्या है, हाई है, एनी वन अगर हाई है तो हमें इसका आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। लेकिन अगर दोनों ही बोथ अगर लो है, दोनों क्या है, लो है, तो हमें इसका आउटपुट भी क्या मिलेगा, हमें लो मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई। अब देखो जैसे मान लो अगर ये ए इनपुट है, ये बी इनपुट है, अगर ये लो है, ठीक है, और ये भी लो है, तो इन दोनों का आउटपुट क्या मिलेगा, हमें लो मिलेगा। अगर मान लेते हैं ये हाई है ये लो है, तो दोनों में से एक क्या है, हाई है, तो इसका आउटपुट जो मिलेगा हमें हाई मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। अगर ये हमारा लो है और बी हमारा हाई है, अभी भी दोनों में से एक हाई है, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, हमें हाई मिलेगा। दोनों अगर हाई है उस केस में भी हमें क्या मिलेगा, हाई इनपुट मिलेगा। यहाँ तक समझ में आ गई। तो हम इसका सिंबल देखते हैं, तो इसका सिंबल कैसा रहेगा, इसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ये इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। आपको इस तरह से याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके इनपुट कितने रहेंगे, दो, मान लेते एक ए इनपुट एक बी इनपुट। तो इसको हम देखो, इसको हम एक और पॉइंट इसमें याद रखना है आपको कि इसको हम एडिशन, एडिशन मतलब लॉजिकल एडिशन भी बोल सकते हैं। इस गेट को क्या बोलते हैं हम, ऑल्सो एडिशन, एडिशन लॉजिक, या फिर लॉजिकल, लॉजिकल एडिशन, ये तो सही नहीं होगा बोलना, ये लॉजिकल एडिशन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, लॉजिकल एडिशन भी बोल सकते हैं। क्यों, देखो इसमें क्या होता है, दो इनपुट की एडिशन होती है, ठीक है। जैसे देखो मान लो 0+1 कितना होगा, इसमें 0 लो है और 1 क्या है, हाई है, तो एडिशन 1 आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, एडिशन बोलते हैं। देखो तो इसमें अगर तो इसका आउटपुट ये क्या हो गया हमारा, ये इनपुट हो गया, ये क्या हो गया, इनपुट, इसके दो इनपुट हो गए, कम से कम दो इनपुट हो सकते हैं इसके। तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा हमें, तो इसका आउटपुट जो मिलेगा वो हमें मिलेगा A+B, A+B, ये मिलेगा हमें इसका आउटपुट। यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो इसका हम ट्रूथ टेबल देखते हैं, तो ट्रूथ टेबल क्या मिलेगा, इनपुट और इधर क्या मिलेगा, ये आउटपुट। इसको इनपुट आउटपुट को समझते हैं। देखो अगर मान लेते हैं इसमें दो इनपुट होंगे, तो हम दो इनपुट ले लेते हैं, ठीक है, दो इनपुट ले लेते हैं, एक ए इनपुट ले लेते हैं एक बी इनपुट ले लेते हैं, ठीक है।
अब देखो, अब मान लो ए इनपुट क्या है, लो है मतलब जीरो, और बी इनपुट भी क्या है, जीरो है, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, लो मिलेगा मतलब जीरो, क्योंकि मैंने क्या बोला कि और गेट में क्या होता है, दोनों में से अगर कोई एक हाई है तभी हमें क्या मिलेगा, हाई आउटपुट मिलेगा, अगर दोनों ही लो है तो हमें लो मिलेगा। ठीक है, अब मान लेते ये हमारा क्या है, हाई है यानी वन लिख लेते हैं, और बी क्या है हमारा, बी क्या है हमारा, बी लो है, तो दोनों में से एक हाई है तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, वन मिलेगा। ठीक है, अब अगर ये हमारा लो है, बी हमारा हाई, तब भी हमें क्या मिलेगा, हाई आउटपुट मिलेगा, वोल्टेज आउटपुट, अगर दोनों हाई है तब भी हमें वोल्टेज क्या मिलेगा, हाई आउटपुट मिलेगा, इसका हाई वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका सिंबल और ये क्या ट्रूथ टेबल, ये दोनों आपको बोर्ड एग्जाम में आते हैं, किस चारों पांचों गेट में से कोई भी एक का पूछता है या दो का भी पूछ लेता है, कभी कभी सिंबल पूछ लेता है। ठीक है, या फिर कभी आपको ट्रूथ टेबल पूछ लेता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आएगा। इसके आगे के जो बचे हुए गेट हैं हम वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा और कुछ समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना भूलिएगा मत। और दूसरी एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना, अगर वीडियो में कुछ आपको समझ में नहीं आया, कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया, और किसी और पॉइंट पे आप और क्वेश्चन है, या कोई और टॉपिक आपको जो टफ लग रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बोर्ड एग्जाम में करना या नहीं करना है, ऐसा अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, आपकी मैं पूरी पूरी मदद करूँगा। ठीक है, आपको चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो धन्यवाद।